सोचा है कि वो कीमती खजाना जिसे हम सब अपनी पूरी जिंदगी लगाकर ढूंढते हैं, वो शायद बाहर है ही नहीं? क्या हो अगर वो हमारे अंदर ही हो, ठीक इसी पल, यहीं पर? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी सच्चाई है जिसे आज हम मिलकर समझने वाले हैं। तो चलिए इसे कहानी से समझते हैं। एक भिखारी था जो 30 साल से भी ज्यादा हर रोज एक ही पुराने से लकड़ी के बक्से पर बैठकर लोगों से भीख मांगा करता था। बस यही थी उसकी पूरी दुनिया। फिर एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लिया। भाई, जिस बक्से पर तुम बैठे हो उसके अंदर क्या है? भिखारी ने यूं ही कह दिया, अरे कुछ नहीं, ये तो बस एक पुराना खाली बक्सा है, सालों से बस इस पर बैठा ही तो हूं। पर वो अजनबी माना नहीं। उसने जोर दिया कि वो अंदर झांककर देखे। और जब उस भिखारी ने, शायद पीछा छुड़ाने के लिए ही, उस बक्से को खोला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बक्सा सोने से लबालब भरा हुआ था। जरा सोचिए, वो भिखारी सालों साल एक बेशुमार दौलत पर बैठा रहा और उसे पता तक नहीं था। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग उसी भिखारी की तरह हैं, असली शांति और खुशी को बाहर खोजते रहते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर खजाना हमारे अंदर ही है तो हमें वो मिलता क्यों नहीं? जवाब छिपा है हमारे अपने दिमाग में, जो अक्सर हमारा सबसे बड़ा दोस्त होने के बजाय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा दिमाग हमारा दोस्त है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? क्योंकि देखिए, सोचना एक बात है, लेकिन जब हम सोचना बंद ही ना कर पाएं, जब दिमाग हर वक्त चलता रहे, तो यही सोच एक बीमारी बन जाती है। सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। देखिए, हमारा दिमाग ना एक बेहतरीन टूल है, एक शानदार औजार। जब हमें जरूरत होती है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मामला तब गड़बड़ होता है जब ये औजार हमारा मालिक बन बैठता है। फिर ये हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगता है। दिमाग में एक लगातार शोर पैदा करता है, चिंता, डर, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम इसके गुलाम बन गए। और इस पूरे कंट्रोल के सेंटर में होता है अहंकार, या जिसे हम ईगो कहते हैं। ये दिमाग की बनाई हुई हमारी एक झूठी पहचान है। इससे हर वक्त खतरा महसूस होता है। डर लगता है कि कहीं ये गलत साबित ना हो जाए या कहीं इसका कंट्रोल ना छूट जाए। यही वजह है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर दूसरों से उलझते हैं, खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अहंकार के साथ ही एक और दिलचस्प चीज जुड़ी है, पेन बॉडी। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे अंदर इकट्ठा हुए पुराने इमोशनल दर्द का एक ढेर है, एक एनर्जी फील्ड जो हमारे अंदर ही रहती है। और पता ही ये जिंदा कैसे रहती है? नए दर्द से, नई नेगेटिविटी से। इसीलिए ये अनजाने में हमारी जिंदगी में ऐसे हालात बनाती रहती है जिससे हमें और दुख मिले, ताकि ये खुद को और मजबूत कर सके। तो फिर इस दिमाग के जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका रास्ता समय को समझने में छिपा है। और इस जेल का दरवाजा सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, वो है वर्तमान पल। और एक बहुत ही गहरी बात यह है कि हमारा दिमाग असल में कभी भी अभी में, यानी प्रेजेंट मोमेंट में होता ही नहीं है। या तो वो अतीत की बातों में, पछतावे में फंसा रहता है, या फिर भविष्य की प्लानिंग और चिंताओं में खोया रहता है। और इस बीच जो अभी का पल है, जो असलियत है, वो पूरी तरह से मिस हो जाता है। इस टाइम के जाल को कुछ ऐसे समझिए, जो बीत गया, हमारा अतीत, वो हमें एक पहचान तो देता है, पर साथ में पछतावा और गुस्सा भी। और जो आने वाला है, भविष्य, वो उम्मीदें तो जगाता है, पर साथ में चिंता और तनाव भी लाता है। और इन दोनों के बीच वर्तमान, जो अकेली सच्चाई है, वो हमसे पूरी तरह छूट जाता है। जैसा कि ये विचार कहता है, अतीत आपको एक पहचान देता है और भविष्य में मोक्ष का वादा है, लेकिन ये दोनों ही भ्रम है। हमारी असली ताकत, हमारी असली शांति सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है, इसी पल में जो अभी हो रहा है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? चलिए, वर्तमान पल में आने के 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीके जानते हैं। पहला, अपनी सांसों पर ध्यान देना। बस महसूस करिए कि हवा कैसे शरीर के अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। यह आपको फौरन इस पल में ले आएगा। दूसरा, अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस करना। अपना पूरा ध्यान अपने हाथों में, अपने पैरों में, पूरे शरीर में जो एक जिंदा होने का एहसास है, उस पर ले आइए। और तीसरा, इस पल को स्वीकार करना। अभी जो कुछ भी हो रहा है, उसे बस होने दीजिए। उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत,
कोई लेबल मत दीजिए। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसके लिए आपको जो काम आप कर रहे हैं उसे बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे करने का तरीका बदलना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे बर्तन धो रहे हो या चल रहे हो, बस उसमें अपना पूरा ध्यान ले आइए। और जब हम इस पल को स्वीकार करना सीख जाते हैं ना, तो हम एक बहुत ही गहरे ज्ञान तक पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं समर्पण का ज्ञान। अब समर्पण शब्द सुनते ही लगता है कि ये कोई हार मानने वाली बात है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी के बहाव से लड़ने की जगह उसके साथ बहना। ये बस इस पल में जो है उसे पूरी तरह बिना किसी शर्त के अपना लेना है। असल में हमारा सारा दुख, सारी पीड़ा किसी ना किसी तरह की नामंजूरी ही है। हमारी जिंदगी में जितना भी ड्रामा होता है वो इस पल का विरोध करने से ही होता है। जब हम जो हैं उससे लड़ते हैं तो हम खुद के लिए ही दुख पैदा करते हैं। और जब हम समर्पण और इस पल में जीना सीखते हैं तो इसके नतीजे कमाल के होते हैं। हमें दुख और चिंता से आज़ादी मिलने लगती है। हमारे रिश्ते ज्यादा गहरे और सच्चे हो जाते हैं। बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, अंदर एक शांति बनी रहती है और हम अपनी जिंदगी में फालतू का ड्रामा बनाना बंद कर देते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर शुरुआत कैसे और कहां से की जाए? आपका पहला कदम बहुत ही आसान है। एक बात याद रखिए, हमारा लक्ष्य हर वक्त प्रेजेंट में रहना नहीं है। वो तो लगभग नामुमकिन लगेगा। असली लक्ष्य है अपने ध्यान को वापस खींच कर लाना, एक बार में, बस एक पल के लिए। जब भी आपको लगे कि दिमाग अतीत या भविष्य में भाग गया है, बस धीरे से उसे वापस इस पल में ले आइए। बस इतना ही करना है। तो चलिए इसे अभी आजमाते हैं। इसी पल बस एक लम्हे के लिए रुक जाइए और जागरूक हो जाइए। अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने आसपास जो आवाजें हैं उन्हें सुनिए। अपने शरीर के अंदर जो एक हल्की सी झंझनाहट है, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। यही वो खजाना है। और आप हमेशा से इसी पर बैठे थे,